सीरियल साथ निभाना साथिया में आज शो की शुरुआत होती है। हेमा से हेमा जो होती हैं सभी से ये कह रही होती हैं कि पार्टी तो शुरू भी होने वाली है, लेकिन ये गहनाड़ी और टिया कहाँ रह गए। तभी दिखाया जाता है जो टिया होती है बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहन रखी होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। जैसे ही हॉल के अंदर आती है वैसे ही सभी उन्हें देखते रह जाते हैं और यहाँ पे जो कृष्णा होता है उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है। तभी हेमा ये कह रही थी कि अरे अंकल अपना मुँह तो बंद करो। यहाँ पे जो होती है टिया वो कृष्णा के पास आती है और कहती हैं कि तुमने सागर को देखा क्या। उसके बाद यहाँ पे जो होता है कृष्णा वो ये कह देता है सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही है, साड़ी तुम्हारे पर बहुत अच्छी लग रही है। तभी वहाँ पे सागर आ जाता है और जो सागर होता है वो टिया से ये कह रहा होता है हाँ गौरी दीदी आप ना आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। जो बा होती हैं वो ये कह देती कि हाँ सच में आज मुझे ये पता चला कि आज मेरी टिया कितनी बड़ी हो गई, सच में ये साड़ी तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे जो होती हैं हेमा वो ये सोच रही होती है कि अब बहुत बड़ा सा धमाका होने वाला है, क्योंकि अब गहनाड़ी आएगी। गहनाड़ी जो है ना वो पहन के कौन सी ड्रेस आएगी, कृष्णा की ड्रेस आएगी। लेकिन यहाँ पे जो गहना होती हैं उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहन के रखी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। जैसे ही वो भी एंट्री करती हैं यहाँ पे अनंत और कृष्णा उन्हें देखते रह जाते हैं। यहाँ पे जो हेमा होती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कृष्णा की दी हुई ड्रेस पहनी है। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं अनंत और कृष्णा ये दोनों उसको देखते ही रह जाते हैं। जो अनंत होते हैं वो जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरी लाई हुई ड्रेस ही पहनोगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये साड़ी तुम्हारे पर बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे हेमा ये सोच रही होती है कि अभी तक धमाका हुआ क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये अनंत भाई को बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होना जाना चाहिए, एकदम से फट जाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने मन में ये सोचने लगती है ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ पे जो अनंत होता है वो ये कह देता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ पे जो हेमा होती है बहुत परेशान हो जाती है, वो ये कह देती है इसका मतलब फिर से मेरी प्लानिंग ख़राब हो गई, मेरी प्लानिंग फिर से फुस हो गई। मैंने कितनी प्लानिंग की थी लेकिन फिर भी अभी कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे कुछ फटने की बजाय यहाँ तो नैन मटक्का हो गया दोनों के बीच में, ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे जो होते हैं अनंत वो ये कह देते हैं कि अगर सभी आ गए हैं तो चलिए हम लोग केक कट कर लेते हैं। यहाँ पे जो होती हैं कनक वो केक काट रही होती है अपने हस्बैंड के साथ। सभी फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो सभी कनक को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू होता है, सॉन्ग प्ले होता है, सबसे पहले डांस होता है। पंकज और कनक का दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। यहाँ पे जो होती हैं कनक उनका पूरा बदला बदला रूप दिखाई देता है। वो गहना के साथ बहुत ही अच्छे से डांस कर रही होती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। सभी फैमिली वाले ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जो होती हैं कनक वो अपने हस्बैंड से डांस भी कर रही होती है उनके साथ में और इशारों में से माफ़ी भी मांग रही होती हैं और जो पंकज होते हैं उन्हें माफ़ी कर देते हैं। यहाँ पे अनंत और गहना के भी डांस होता है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। यहाँ पे जो टिया होती हैं वो अकेले डांस कर रही होती हैं, लेकिन जो कृष्णा होते हैं वो बस टिया को देखे जा रहे होते हैं, उनके ख्यालों में डूब जाते हैं। यहाँ पे जो होते हैं अनंत वो भी बस गहना को देखे जा रहे हैं और अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल सच है या फिर कोई सपना है, मेरे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो हेमा होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब पहले तो उनकी गहना ही एक अकेली दुश्मन थी, लेकिन अब कनक भी उनकी दुश्मन दिखाई दे रही है। वो ये कह देती कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ना इस गहना की वजह से हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं और ऐसा कोई प्लानिंग बनाऊंगी जिससे इसके चारों खाने चित हो जाएंगे। यहाँ पे जो होता है कृष्णा वो आता है गहना के पास और कह देता है कि मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ, तू मेरी लाई हुई ड्रेस तूने क्यों नहीं पहनी, मुझे ऐसा लग रहा है तू मेरी लाई हुई ड्रेस पहनेगी। लेकिन यहाँ पे जो गहना होती है वो ये कह दे तूने लाई ही इतने डार्क कलर की इतने चटक कलर की ड्रेस थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पे कृष्णा ये कह देता है कि लेकिन तो गांव में तो एकदम चटक कलर की ही ड्रेस पहनती थी ना और तेरे ऊपर अच्छा भी लगता था। तभी यहाँ पे वो ये कह देती हैं गहना कि ये गांव नहीं है ये सूरत है, यहाँ पे हर किसी की नज़र हर किसी के ऊपर होती है और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड के लाई हुई चीज़ के ऊपर या साड़ी के ऊपर तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। यहाँ पे जो होते हैं कृष्णा वो ये कहते हैं हाँ वैसे भी तुझे अंकल टाइप की लाई हुई साड़ी और अंकल ही तुझे पसंद आएंगे ना। यहाँ पे जो कृष्णा होते हैं उन लोगों की बातों को बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तभी यहाँ पे जो अनंत होते हैं उन लोगों की बातों को सुन रहे होते हैं। यहाँ पे जो गहना होती बार बार कह रही होती हैं कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोलने की, तुम ऐसा नहीं बोलोगे। दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे जो सभी फैमिली वाले होते हैं एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो होती हैं हेमा वो अपने भाई से केक भिजवा देती हैं खाने के लिए। गहना और
कृष्णा के लिए, और उन्होंने कुछ ऐसी नशीली चीज़ उसमें मिला दी होती है जिससे कि दोनों अपना होश खो बैठेंगे। यहाँ पे जो होती हैं, जो सागर होता है वो केक ले जाकर कृष्णा और गहना को दे देता है। यहाँ पे जो गहना होती है, जैसे ही वो केक खाती हैं वैसे ही उन्हें चक्कर आने लगता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। जो कृष्णा होता है वो केक नहीं खाता है, अभी रख कर उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो वहाँ चला जाता है, और जो अनंत होते हैं वो केक खा लेते हैं। यहाँ पे जो होती है हेमा बहुत खुश हो जाती है और कह देते हैं कि आज बहुत बड़ा देसाई हाउस में धमाका होने वाला है, और इतना बड़ा धमाका होगा ना कि इसकी गूंज सभी के कान के पर्दों को फाड़ के रख देगी। यहाँ पे अगर दिखाया जाता है, जो होती हैं हेमा वो जाती है कृष्णा के पास और कहती हैं कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हें गहना तो अपने रूम में बुला रहे थे, साथ कोई ज़रूरी काम होगा। सभी फैमिली वाले एक साथ मिलकर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी हेमा ये कह देती हैं कि पता नहीं ये गहना कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। तभी यहाँ पे हीरल होती है, वो ये कह देती हैं कि अनंत, कृष्णा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही गहना दिखाई दे रही। तभी हेमा ये कह देती हैं कि मैंने तो उसे उसके रूम की तरफ जाते हुए देखा है, और कृष्णा भी उधर ही जा रहा था। तभी यहाँ पे जो होती हैं हिरल, वो ये कह देते मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं दोनों एक साथ तो नहीं है। तभी बा ये कह देती कि हिरल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें बिल्कुल भी तुम्हारे मुँह से सोफा नहीं देती हैं। तभी हेमा ये कह देती है कि चलो हम लोग चल के देख लेते हैं, क्योंकि बा का गुस्सा भी इससे दूर हो जाएगा और इनका शक भी दूर हो जाएगा हिरल बहन का। तभी यहाँ पे जाना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो लोग उनके रूम की तरफ जाते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है और अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। सबको ये लग रहा होता है कि यहाँ पे कृष्णा और गहना है। दरवाज़ा नहीं खुलता है, लेकिन जब बा होती है उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो दरवाज़ा धक्का मार के खोल देती है। तो अंदर ये दिखाया जाता है, यहाँ पे कृष्णा नहीं होते हैं बल्कि अनंत और गहना दोनों नशे में होते हैं, और दोनों एक दूसरे के बात कर रहे होते, दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। यहाँ पे अपने मन में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है हेमा की अब प्लानिंग काम करके, लेकिन जब सामने देखते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, और अपने मन में ये सोचती है कि फिर से मेरी प्लानिंग फुस हो गई। तभी वहाँ पे कृष्णा आ जाता है। कृष्णा से कहती है हेमा कि तुम यहाँ पे हो, तुम्हें कहाँ होना चाहिए, तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी कृष्णा ये कह देता, हाँ मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए मैं बाहर चला गया, तो वैसे मुझे कहाँ होना चाहिए। यहाँ पे बा को ये सब देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पे जो होती हैं गहना, वो बिल्कुल नशे में होती हैं, और जो होते हैं अनंत वो भी नशे में होते हैं, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये जो घर है उल्टा पुल्टा क्यों हो गया है, देखो तुम किसी से बताना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर उल्टा हो गया है, इसकी छत नीचे आ गई, ज़मीन ऊपर चली गई है। तभी यहाँ पे जो गहना होती है कि नहीं नहीं, ये घर उल्टा नहीं हुआ है, तुम भी किसी से मत बताना, क्योंकि ये घर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से गोल गोल घूम रहा है। यहाँ दोनों नशे में होते हैं, इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो गहना को देखते रह जाते हैं और कह देते हैं कि सच में तुम आज बहुत प्यारी लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही हो। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। गहना की ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। वहीं कल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि पंचिंग जंपिंग के लिए ऊपर टेरेस में लेकर जाते हैं। यहाँ पे ऊंचाई से बहुत डर लगता है गहना को, लेकिन फिर भी वो आनंद के साथ कंफर्ट होती हैं। उन्हें ये एहसास दिला रहे होते हैं कि ज़िंदगी में हर पल को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहिए, ज़िंदगी को महसूस करूँ। यहाँ पे दोनों अच्छी बातें कर ही रहे होते, तभी यहाँ पे जो हेमा होती है अपने प्लान के हिसाब से यहाँ पे जो होती हैं गहना उन्हें गिरा देती हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।